करण सिंह हवेली के अंदर खड़ा है और पुल के बिल्कुल पास में है। उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं और वहां पायलों की आवाज बहुत तेजी से आने लगती है। और ये आवाज सुनकर करण सिंह घबरा जाता है। पायलों की बढ़ती आवाज उसे ये एहसास दिला रही थी कि जैसे कोई उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। घबराते हुए वो जैसे ही पसीना पोंछने के लिए अपने हाथ उठाता है तो उसके हाथ की कलाई पर एक निशान दिखता है और अचानक से वो पायलों की आवाज बंद हो जाती है। पायलों की आवाज बंद होती सुनकर करण सिंह तेजी से हवेली के कांच वाले दरवाजे की तरफ भागता है, जिसके माध्यम से वो हवेली से भागते हुए मुख्य द्वार तक पहुंच सकता है, जहां जमुना दास खड़ा है। भागते हुए करण सिंह मन ही मन कहता है, भाग करण सिंह भाग, यही मौका है। वो तेजी से भागना शुरू करता है और वो भागते हुए हवेली के कांच वाले दरवाजे के पास पहुंचता है। उसे वहीं दीवार पर लगे कांच में कुछ दिखता है। वो कांच में दृश्य देखकर चौंक जाता है। वो एक पल के लिए ठहर जाता है और सीधे जाकर कांच में घूर घूर कर देखने लगता है। वो कांच में देखता है कि कांच में जो व्यक्ति उसे देख रहा है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे करण सिंह दिखता है, लेकिन करण सिंह के चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और एक बड़ी सी मूंछ है। सामने आईने में दिख रहे आदमी के सर पर एक बड़ी सी पगड़ी दिख रही है। ये सब देखकर 50 साल का करण सिंह चौंक जाता है और वो मन ही मन कहता है, यह कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो क्लीन शेव करके आया था। अरे मेरे चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ कहां से आ गई? अरे ये पगड़ी क्यों दिख रही है? और मैंने तो शर्ट पहना था, तो फिर कांच में मुझे कुर्ता क्यों नजर आ रहा है? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं और उन पक्षियों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उस हवेली में गूंजने लगती है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और जाकर सीधे कांच वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। तभी उसे पास में खड़ा एक पुतला नजर आता है और करण सिंह देखता है कि उस पुतले के हाथ में एक बड़ा सा भाला है जो युद्ध लड़ने में शस्त्र का काम करता है। पक्षियों के चिल्लाने की आवाज और तेज हो जाती है और पक्षी तेजी से इधर से उधर हवेली में घूमने लगते हैं। बाहर खड़ा जमुना दास अपनी घड़ी में देखता है तो पाता है कि उसमें 11 मिनट पूरे हो चुके हैं। वो अपने आप से कहता है, वाह, मजा आ गया। लगता है वो आत्मविश्वास से भरपूर आदमी करण सिंह मर चुका है। अब वो 50 लाख रुपए हुए मेरे। ये कहते हुए वो धीरे धीरे वहां से निकलता है और एक आखिरी बार हवेली के अंदर झांक कर देखता है। हवेली के अंदर करण सिंह पक्षियों की उन आवाज से बहुत परेशान हो जाता है और दरवाजा खोलने की उसकी कोशिश भी जब नाकाम हो जाती है तब वो उस पुतले के हाथ में रखा भाला उठाता है और तेजी से कांच के दरवाजे पर मारने की कोशिश करता है। उसके ऐसा करते ही उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उस भाले से कांच का दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि कई सारे पक्षियों के समूह में से एक पक्षी उड़ते हुए तेजी से उसकी तरफ आता है और उसके कान में कहता है, आज नहीं, अमावस्या को। ये सुनकर एक पल के लिए तो करण सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो देखता है कि उस हवेली में सारे पक्षी एक साथ चिल्लाने लगते हैं, आज नहीं, अमावस्या को। आज नहीं, अमावस्या को। पक्षियों की ऐसी आवाज सुनकर करण सिंह के शरीर से बहुत सारा पसीना बहने लगता है और वो महसूस करता है कि उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो वहां बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने थाम लिया है। उसकी आंखें बंद हैं लेकिन उसे किसी के उसके बिल्कुल पास होने का एहसास होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है
तो देखता है कि वो कांच का दरवाजा तेजी से खुल गया है और वो दरवाजा खुलकर इतनी जोर से पीछे दीवार से टकराता है कि कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह आवाज इतनी जोर से आती है कि हवेली से थोड़ी दूर पर पहुंच चुके जमुना दास के कानों तक पहुंच जाती है। यह आवाज सुनकर जमुना दास बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली की तरफ दौड़ लगाता है। दूसरी तरफ हवेली के अंदर करण सिंह को कोई हवेली के अंदर से एक जोरदार धक्का देता है और करण सिंह सीधे हवेली से बाहर जाकर गिरता है। जब वो जमीन पर पड़े पड़े मुड़कर देखता है कि किसने उसे धक्का दिया तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहां दौड़ते हुए जमुना दास पहुंचता है। जमुना दास उसे देखता है और खुश होते हुए कहता है, अरे ये तो गजब हो गया, मतलब आज इतिहास में पहली बार कोई इस हवेली से जिंदा लौटा है। कुछ तो बात है, अरे मतलब मजा आ गया। ये कहते हुए वो वहां जमीन पर बेहोश पड़े करण सिंह को जमीन से उठाने लगता है। वो उसका एक हाथ अपने कंधे पर डालता है और धीरे धीरे चलते हुए हवेली के मुख्य द्वार पर आ जाता है और वहां एक दीवार पर करण सिंह को टिका देता है। जमुना दास उस दरवाजे पर वो बड़ा सा ताला लगा देता है और तभी उसे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो पाता है कि वहां पीछे करण सिंह गिर गया है। उसे देखकर वो तुरंत करण सिंह को उठाता है और वहां से धीरे धीरे चलते हुए वहां से ले जाने लगता है उसे। जब वो काफी दूर निकल आते हैं तब हवेली के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर से दो आंखें उन्हें देख रही हैं और वो दो आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही हैं जिसे देखकर कोई भी सामान्य आदमी अपनी जान गंवा बैठे। दूसरी ओर काफी वक्त बीत जाने के बाद अब सुबह का वक्त होता है और सूर्य की पहली वहां बिस्तर पर लेटा करण सिंह इधर उधर करवट ले रहा होता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, सामने का नजारा देखकर उसे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता। वो देखता है उस एक कमरे में गांव के कई सारे लोग उसके आसपास गोला बनाकर खड़े हैं और वो करण सिंह को घूर घूर कर देख रहे हैं। करण सिंह उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, मुझे उस जमुना दास से मिलना है। ये कहते हुए करण सिंह उठने लगता है और तभी सामने से जमुना दास उसकी तरफ आता है चाय का कप लेकर। वो उससे कहता है, लो भाई करण सिंह, गरम गरम चाय पियो। चाय को देखते ही करण सिंह जैसे ही उस पलंग से नीचे उतरता है, उसके उतरते ही वहां कमरे में मौजूद सब लोग उसके कदमों में आकर गिर जाते हैं और कहते हैं, करण सिंह जी की जय, करण सिंह जी की जय। ये सब देखकर करण सिंह चौंक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जमुना दास जी को देखने लगता है। जमुना दास जी उस दरवाजे की तरफ देखने का इशारा करते हैं। करण सिंह जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है, वो पाता है कि वहां एक आदमी खड़ा है जिसके आसपास उसके दो चेले खड़े हैं। उन दोनों चेलों के हाथ में एक बड़ी सी कढ़ाई है जिसके अंदर से भाप निकल रही है, लेकिन करण सिंह को केवल भाप दिख रही है और उस कढ़ाई के अंदर क्या है ये नहीं दिख रहा है। तभी वो दोनों चेले एक स्वर में पास खड़े उस व्यक्ति से कहते हैं, अब इसका क्या करना है बंबूरा जी? वो आदमी जो किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व की तरह दिख रहा है, वो अपने चेलों को आदेश देता है, इस कढ़ाई में इस आदमी करण सिंह को डाल दो, तभी होगी इसकी परीक्षा पूरी।